हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जैंगी बॉक्स। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैंने एयर इंडिया से दिल्ली से सिंगापुर फ्लाई किया एंड सिंगापुर एयरपोर्ट्स एक्सप्लोर किए। एंड अब टाइम हो गया था सिंगापुर एयरपोर्ट से होटल जाने का। सो अराउंड 12 o'clock हो रहा था। हम लोगों ने एयरपोर्ट को बाय बाय बोला एंड हम अपने होटल आ गए। हमने अपने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे शेयर की, बट हम काफ़ी जल्दी आ गए थे एंड चेक इन टाइम 3 PM था। सो इवेंचुअली हमें रूम कीज़ नहीं मिली, तो हम लोग स्टे कर रहे थे लिटिल इंडिया में। सो वी थॉट कि अभी फॉर 2.5 hours लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करते हैं। एंड जो पहला स्पॉट हमें पास में दिखा होटल के, जो कि 5-10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे था, इवेंचुअली 5-10 minutes भी नहीं, इट्स लाइक लेस देन 5 minutes, दैट वाज सेंट्रियम मॉल। ये जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, हम बेसिकली सेंट्रियम स्क्वायर मॉल में गए। देन वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे, तनिष्क एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम धीरे धीरे वो सारे शॉप्स वगैरह एक्सप्लोर करने लगे, बट देन वी थॉट कि मूवी देखने चलते हैं। सो बगल में ही मॉल था, सिटी स्क्वायर मॉल। तो हम यहाँ पे आ गए एंड ये अराउंड 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे था सेंट्रियम मॉल से। एंड यहाँ पे एक थिएटर है, बेसिकली मूवी थिएटर, गोल्डन विलेज। सो वी डिसाइडेड कि हमारा 2.5 hours जो है, हम मोआना 2 देखने चलते हैं। इवेंचुअली हमारा टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाएगा एंड हम थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली बाय द टाइम मूवी ओवर होगी, हम लोगों को हमारे रूम कीज़ भी मिल जाएंगे, बिकॉज 3 PM हो जाएगा तब तक। सो वी डिसाइडेड टू गो एंड वॉच मोआना 2। तो मॉल के जस्ट बाहर पे एक किड्स के लिए प्ले एरिया बना हुआ था, बहुत ही क्यूट सा था। तो अगर कोई लिटिल इंडिया आ रहा है सिटी स्क्वायर मॉल, तो वो बेसिकली अपने किड्स के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे इंजॉय कर सकता है। सो जैसे हम मॉल के अंदर एंटर किए, इवेंचुअली हम मूवी थिएटर ढूंढ रहे थे, बट हमने रियलाइज़ किया कि मोस्ट ऑफ द शॉप्स वगैरह जो हैं स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। मॉल में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है। बहुत सारे शॉप्स थे जो बंद हो चुके थे, बट या दैट वाज फाइन। बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट वगैरह थे, बहुत सारे शॉपिंग के लिए ऑप्शंस थे, यूनिक्लो, डिकैथलॉन, राइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। देन हम वो सारी चीज़ें सरपास करके हम अपना मूवी थिएटर ढूंढ रहे थे। सो इवेंचुअली फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 टू लेवल 3, हम एक एक लेवल ऊपर। सो एक्चुअली लेवल 5 पे था गोल्डन विलेज, राइट। सो बिफोर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे जेनकी सुशी, अगर किसी को कोई नॉन वेजिटेरियन है वो खा सकता है। एंड यहाँ पे हर लेवल पे, उस लेवल पे कौन कौन से स्टोर है, ऐसे हर जगह सारी चीज़ें लिखी हुई थी, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग अगर कोई जा रहा है तो। एंड आफ्टर ऑल दैट थिंग हम पहुँच गए थे टिकट काउंटर पे गोल्डन विलेज के, एंड हमने मोआना 2 की टिकट्स ली फाइनली। एंड वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि अब हम लोग कुछ टाइम के लिए वॉक वगैरह नहीं करेंगे, रिलैक्स होके मूवी थिएटर में बैठेंगे, मूवीज़ वगैरह देखेंगे, इन्जॉय करेंगे। सो इवेंचुअली अपने टिकट्स वगैरह लेके हम लोग एंट्री पे गए, हमने अपनी टिकट्स वगैरह दिखाई एंड फाइनली हम लोग मूवी थिएटर में आ गए थे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मूवी थिएटर ऑलमोस्ट एम्प्टी था। हार्डली 5-6 लोग थे वहाँ पे हमारे साथ मूवी देख रहे थे। एंड गेस वॉट, हम लोग रात भर जर्नी किया था हम लोगों ने एयर इंडिया में। एंड हम पूरी रात उठे हुए थे, बिकॉज इकोनॉमी क्लास की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। एंड पूरे दिन हम वॉक कर रहे थे, एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मूवी एक्चुअली अच्छी थी, एटलीस्ट मैंने जितनी देखी उसके हिसाब से मैं कह सकती, बट मैंने 70-80% ऑफ द मूवी में मैं सो रही थी। तो फाइनली मूवी वगैरह देखकर हम लोग आ गए, हमें रूम कीज़ मिल गई थी, बिकॉज 3 o'clock हो चुका था। एंड हमारा रूम जो था, आप देख सकते हो हमने 18th फ्लोर दबाया है। सो इवेंचुअली हम लोग अपने 18th फ्लोर पे आ गए थे। एंड फ़िलहाल सिंगापुर में हम जितने दिन रहने वाले हैं, यही हमारा ठिकाना होने वाला है। सो हम लोग गए अपने रूम कीज़ के साथ अपना रूम देखने, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये हमारा एनिवर्सरी ट्रिप था। सो हमारा रूम नंबर था 1815। एंट्री करते ही वहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर था स्टार्टिंग में, लॉबी एरिया में। एंड ये ओवरऑल रूम है हमारा। इवेंचुअली रूम में एंटर करते ही आपने बड़ा सा मिरर देखा, देन यहाँ पे टेलीविज़न है। लेट्स सी कि और क्या क्या चीज़ें रूम में उन लोगों ने हम लोगों को अवेल कराई है। सो फ्री बॉटल्ड वाटर है, एंड देन केटल है पानी वगैरह गर्म करने के लिए, या टी वगैरह के लिए आपको कुछ गर्म करना है। देन कॉफ़ी मशीन थी,
उसके नीचे एक मिनी फ्रिज था एंड फ़िलहाल वो एम्प्टी है, आप खुद से कुछ सामान ला के उसमें रख सकते हैं। देन फर्स्ट ड्रॉअर में टी बैग्स वगैरह रखे थे। यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर का बैग देखोगे, इस पे जैस्मिन टी लिखा हुआ था एंड मैं स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने उनको कॉल किया कि आप प्लीज़ मुझे ग्रीन टी दे दीजिए बिकॉज आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ ग्रीन टी एंड इवेंचुअली मुझे बाद में पता चला कि वो जैस्मिन टी ही ग्रीन टी है। या सो दैट्स ऑल। देन वाइन ग्लासेस है सेकेंड ड्रॉअर में एंड थर्ड ड्रॉअर में कप्स एंड ग्लासेस वगैरह एंड चॉपस्टिक वगैरह था अगर किसी को यूज़ करनी है तो। सो एंड टिश्यू पेपर बेसिकली वो भी उन लोगों ने साइड में दिया था। एंड यहाँ पे एक छोटा सा टेबल टाइप का था, टीवी रिमोट था एंड वेलकम नोट, लैंडलाइन वगैरह था। सो एंड चेयर टेबल अगर किसी को बैठ के काम वगैरह करना है। यहाँ एक छोटा सा एरिया था, लगेज बैग्स बेसिकली लैपटॉप बैग वगैरह अगर आपको रखना हो तो। एंड देन ये वॉशरूम वाला एरिया था। यहाँ पे भी साइड में ये बड़ा सा मिरर आप देख रहे हो, इसके पीछे अलमीरा है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। देन एंटर करते ही सामने ये वॉशरूम एरिया था। यहाँ पे उन लोगों ने बाथरूम और टाल्स तो पूरे मतलब ऐसे भर के दे दिए थे। एंड देन आई वाज लाइक ये क्या है, एंड आई रियलाइज्ड ओके उन लोगों ने टिश्यू पेपर बहुत ही अच्छे से रैप करके रखा हुआ था। आई रियली लाइक दिस वन। दैन उसके अलावा बाथरूम एमिनिटीज़ वगैरह उन लोगों ने दी हुई थी, टिश्यू पेपर, शावर जेल, कंडीशनर, हेयर वॉश एंड ऑल। प्रिटी डिसेंट साइज़ था बाथरूम का, दैट वाज एक्चुअली गुड। देन यहाँ पे कॉम, शेविंग किट, डेंटल किट एंड माउथ फ्रेशनर वगैरह एंड हेयर ड्रायर भी था। एंड यहाँ पे कप्स वगैरह थे, टाल्स तो पूरे भरे हुए थे। हैंड वॉश के लिए उन लोगों ने वहाँ पे सोप भी रखा हुआ था। सो एमिनिटीज़ वगैरह के हिसाब से तो बहुत सही था। सो हमारे 18th फ्लोर के रूम से ऐसा कुछ व्यू दिख रहा था, पूरा लिटिल इंडिया, इनफैक्ट सिंगापुर फ्लायर, आई डोंट नो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है नहीं, पूरा मरीना बे सैंड्स वगैरह सब दिख रहा था। देन हम लोग नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बूफे के लिए गए। सिंस मैं ये होटल रूम का और वहाँ का एक्सपीरियंस का वीडियो बना रही हूँ तो आई थॉट कि मैं ब्रेकफास्ट का वीडियो भी इसके साथ कंबाइन कर देती हूँ। सो ब्रेकफास्ट हमें 6th फ्लोर पे एस्केप रेस्टोरेंट है उन लोगों का, वहाँ पे उन लोगों ने सर्व किया एंड वो इवेंचुअली पूल साइड का एरिया था। सो अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या क्या मतलब। इवेंचुअली मैंने सिर्फ 1 डे का रिकॉर्ड किया है बट एवरी डे दे यूज़ टू गिव सम डिफरेंट आइटम्स, बट समवॉट सिमिलर ही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो इवेंचुअली ये एस्केप रेस्टोरेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो बाहर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी। यहाँ पे एप्पल जूस, ऑरेंज जूस एंड वाटर रखा हुआ था। देन यहाँ पे नान एंड दाल तड़का, आलू समोसा, बेक्ड बीन्स वेजिटेरियन में, एंड ये नॉन वेज था सो आई डिड नॉट ओपन इट बिकॉज मैं और मेरा हस्बैंड वेजिटेरियन है। यहाँ पे सॉटेड मशरूम्स वगैरह थे एंड देन ये भी नॉन वेज आइटम्स थे। सो आई इवेंचुअली सरपास्ड इट। यहाँ पे चिली सॉस, केचप वगैरह सारी चीज़ें रखी थी। हैश ब्राउन था एंड देन ये यूटिया हुआ है, आई डोंट नो कौन से कंट्री का फूड है बट दैट वाज आल्सो वेजिटेरियन। इवेंचुअली आफ्टर दैट बटर, जैम, मफिन्स, क्रोज़ॉन, ब्रेड वगैरह थे, न्यूटेला वगैरह था। मुझे एक और आइटम यहाँ पे दिखा, सम पाव, आई गेस ये कोरियन डिश है। ये इवेंचुअली मैंने जब खाया तो अंदर से ब्राउन कलर का मीठा मीठा सा था एंड दिस वाज आल्सो वेजिटेरियन। सो वेजिटेरियन में ये सारे ऑप्शंस वगैरह उन लोगों ने सर्व किए थे। बाकी सारी चीज़ें नॉन वेजिटेरियंस थी तो आई डिड नॉट कवर इट। ये लाइव काउंटर पे मिल रहा था बट जूसेस एंड कॉफ़ी एंड टी के अलावा सब कुछ नॉन वेजिटेरियन था। डेजर्ट सेक्शन में वाटरमेलन, उन लोगों ने फ्रूट्स वगैरह रखे थे, जैक फ्रूट, मस्क मेलन, पियर एप्पल, कुछ नॉन वेज आइटम्स भी थे, योगर्ट वगैरह था, सैलड्स वगैरह थे, चीज़ था एंड कॉर्नफ्लेक मिक्सचर एंड मिल्क वगैरह। मिल्क डिफरेंट टाइप के थे, इनफैक्ट वीगन मिल्क भी था विच वॉज एक्चुअली गुड एंड ये आप एम्बियंस देख सकते हो, ऐसा था। सो फाइनली मैंने अपने लिए लिया एप्पल जूस बिकॉज आजकल मैं एप्पल जूस की बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ, आई रियली लाइक इट। एंड हम लोगों ने खाने के लिए ये सारे आइटम्स लिए थे, हैश ब्राउन, you know, some different chutney, raita, naan, dal tadka, orange juice and butter, jam, mixture of everything. So yeah, that was all. Food जो वन फायर होटल का था, I think it was average. I would rate it 3 out of 5. It was not that amazing, but it was fine. जिम वगैरह भी है होटल में अगर किसी को जिम वगैरह यूज़ करना है तो। ओवरऑल जो सर्विसेज वगैरह थे, जो रूम वगैरह था, रूम से व्यू था, दैट वाज एक्चुअली गुड। सो ये होटल एरिया है, ये लॉबी एरिया है एंड वन मोर थिंग, वन फायर होटल एंड हॉस्पिटल एक्चुअली एक ही बिल्डिंग में है एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होटल है। सो इट्स एक्चुअली गुड, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाकी हम सिंगापुर में कहाँ कहाँ घूमें उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।